आज नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आरजेडी भी है। मेरे भाई, आप जानते हैं कि बिहार में पिछले 30 साल से कभी आरजेडी की सरकार रही तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने बिहार में हुकूमत की। बिहार की हालत बद से बदतर होकर रह गई। अभी आपके सामने देवेंद्र यादव साहब ने जिक्र किया कि यहाँ पर रैयाम में एक शुगर मिल थी, वो बंद होकर रह गई। यहाँ पर हैंडलूम का कारोबार होता था, कारखाने थे, वो तमाम बंद होकर रह गए। और यही वजह है कि मधुबनी से हमारे नौजवान बच्चे रोजगार की तलाश में अपना पेट काटने के लिए कभी दिल्ली तो कभी पंजाब को चले जाते हैं। आज आप जानते हैं कि मधुबनी में डिग्री कॉलेज नहीं है, ना मधुबनी में है, ना बिस्फी में है, ना खजौली में है, ना राजनगर में है, ना क्योटी में है। इसीलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप इस चुनाव में देवेंद्र यादव साहब और आरएलएसपी के कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब करेंगे और बिहार में एक नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के रूप में बनेगा तो मधुबनी में इंशाअल्लाह ताला वो जो कारखाने बंद पड़े हैं उन कारखानों को खोला जाएगा। जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इन डिग्री कॉलेजेस को उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। और मैं आपसे ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पानी जो मिलता है वो पीने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कई बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पानी इतना ख़राब है कि अगर इसका फ़ायदा किसी को पहुँच रहा है तो वो उन डॉक्टर हजरात को पहुँच रहा है। आप बताइए कि 15 साल में एक साफ पीने का पानी भी ना नीतीश कुमार ना आरजेडी की हुकूमत यहाँ पर दे सकी। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर जो क्यूटी के हमारे उम्मीदवार फैजुर रहमान साहब उनको कामयाब करिए। बरसों से वहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते रहे। मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, जनाब अब्दुल बारी साहब के बारे में, मगर सिर्फ इतना कहूँगा कि अब्दुल बारी साहब की आरजेडी में कोई हैसियत नहीं है, कोई इनकी पहचान नहीं है, ना इनकी कोई ताकत है। और मैं नाम लेकर कह रहा हूं ताकि अब्दुल बारी साहब को मालूम हो जाए कि आज से 5 साल पहले जब पटना में वो और उनके एक साथी जो अब जेडीयू में है, जिनका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है, ये मुझसे मिलकर क्या बात की थी, मुझे उसी वक्त पता चल गया कि इनकी लालू प्रसाद यादव के पास कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप एक बेबाक लीडरशिप को बनाइए, एक ऐसे एमएलए विधायक को चुनिए जो मधुबनी की तकालीफ को पटना में उठा सके, वरना पटना में इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो जालिम लोग बैठते हैं उनको मधुबनी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको बिस्फी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको खजौली के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, ना क्योटी के ताल्लुक से, ना राजनगर के ताल्लुक से। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, असबियत को अपने करीब आने मत दीजिए, मसलक पर रहिए, मगर मसलक को इख्तलाफात का जरिया बनाकर जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी को कामयाब होने से बचाइए। बिहार की हालत, करप्शन, आप जानते हैं कि एक शौचालय बनाने के लिए गरीब को 2000 रुपये देना पड़ता है और एक प्रधानमंत्री आवास में उसको 20,000 की रिश्वत देना पड़ता है। तो इस रिश्वत का खात्मा करना जरूरी है। और जो ये आरजेडी की तरफ से ऐलान हुआ कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो दिल्ली से मोदी आकर कह दिए कि मैं तुम 10 लाख तो मैं 19 लाख दे सकता हूं। मैं आरजेडी और मोदी को ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार का जो बिहारी है वो एक गयूर और एक बाइज्जत शहरी है।
क्या 29 लाख या 10 लाख कोई बिहारी की अहमियत या कीमत बन सकती है? आप बताइए मेरे को। जहां पर स्कूल में टीचर नहीं है, जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है, जहां पर प्रदेश में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है, तो इस तरह की बातें करना बल्कि फिर से धोखा देने के बराबर है। 5 साल पहले आरजेडी ने कहा था, क्या कहा था कि आप हमको वोट दीजिए, हम बीजेपी को रोकेंगे। मगर इसीलिए आपके दरमियान में हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हैं, जो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदले, सोशलिज्म सेकुलरिज्म पर पाबंदी से चलते रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे कायदीन को मजबूत करिए जो कभी भी आप अपने उसूलों से हट नहीं सकते। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो दोबारा आपके दरमियान में आकर एक तफसीली गुफ्तगू होगी। मधुबनी हमारे एक करीबी दोस्त जो दिल्ली में वकील है, जनाब शमशाद साहब की भी सरजमीन है, मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम हजरात जानते हैं कि मधुबनी विधानसभा 36 से समाजवादी पार्टी डेमोक्रेट